हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और यूपी सरकार से आप सभी के लिए एक और खुशखबरी आई है। किंग जॉर्ज जो मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकाल ली है। सो बेसिकली इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि कितनी वैकेंसी है जो KGMU ने निकाली है और किन किन कैटेगरी के अंदर कितनी सीट अलॉट की गई है, एग्ज़ाम कौन से मोड में होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पासिंग मार्क्स कितने रखे गए हैं कि इतने लाने ज़रूरी हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन सभी अपन जानने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये KGMU ने रिलीज़ किया नोटिफिकेशन और इसके अंदर आप क्या बताया गया, जो मोड है वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2023 का। और इसका जो एप्लीकेशन है वो रिलीज़ कब हुआ है, 22/6/2023 को, यानी कि कल ही रिलीज़ हुआ है। और इसके अंदर दो टाइप की वैकेंसी आई है, यानी कि दो टाइप की मतलब जनरल एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है। जनरल एंड बैकलॉग जो कैटेगरी दो रखी गई है इन्होंने। सो इस में आगे अपन चलते हैं, आगे अपन चलेंगे तो आगे क्या है, स्पेशल नोट्स के अंदर क्या लिखा है। स्पेशल नोट के अंदर वही है कि अगर आपका टाइम पे फॉर्म नहीं भरता है, फीस नहीं कटती है फॉर्म की, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। रिजर्वेशन हमेशा उत्तर प्रदेश के लोग, जो उत्तर प्रदेश के हैं यानी कि यूपी के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी जो अनरिजर्व्ड है, जो अदर जो स्टेट के लोग हैं वो क्या हैं, अनरिजर्व्ड में आते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। अदर स्टेट के किस में आएंगे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि UR कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में हो सकता है। बाकी कंफर्म ये है कि इंग्लिश में ही रहता है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फिलिंग। किसकी, प्रोसेस ऑफ फिलिंग अपन बात कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ फिलिंग क्या रहेगी फॉर्म की, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बंदे को, कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी होती है, ऑनलाइन डिटेल भरनी होंगी, अपलोडिंग करनी होंगी, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह है। जो डेबिट कार्ड बैंकिंग किसी से पेमेंट कर सकते हैं, प्रिंट आउट लास्ट में आपको लेना है सबमिशन का। ओके। तो ये प्रोसेस इस तरीके से आपको फॉर्म भरते टाइम ये चीज़ें करनी है। ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, आगे और क्या क्या इन्होंने दिए। अब बात कर लें अपन वैकेंसी की, यानी कि कितनी पोस्ट निकाली हैं। तो पोस्ट की बात करें तो पोस्ट रहने वाली हैं दो कैटेगरी अपन ने बात की, जिसमें क्या है, जो जनरल जो रिक्रूटमेंट है, यानी कि जनरल जो रिक्रूटमेंट उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट रखी गई हैं वो रखी गई हैं 1276, यानी कि 1276 पोस्ट रखी गई है। ओके। जिसके अंदर SC की 268 रहती हैं, ST की रही हैं 26, OBC की आएंगी 344 यानी कि 344, और AWS की 128 और UR की 510, यानी कि जो अदर स्टेट के आते हैं, यूपी के अलावा जो बंदे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए कितनी सीट रखी गई हैं, ओनली 510। बाकी ये सब किसके लिए हैं, ये सब यूपी वालों के लिए हैं। ओके, बची हुई, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। दूसरी कैटेगरी इन्होंने रखी है बैकलॉग वाली। दूसरी कैटेगरी कौन सी रखी है इन्होंने, बैकलॉग वाली, ये है। तो इसके अंदर क्या रखा है इन्होंने, इसके अंदर कितनी पोस्ट रखी है इन्होंने, 15 पोस्ट रखी हैं टोटल। कितनी, 15 पोस्ट रखी हैं। UR के लिए 0, कुछ भी नहीं है आपके लिए, बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। SC वालों के लिए 11, ST वालों के लिए भी 0, OBC वालों के लिए 4। तो ये बेसिकली अपने काम की नहीं है, जो आपके जो मेन काम किए हैं वो है रहे, क्या है वो है जनरल वाली 1276 पोस्ट है। इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसके अंदर नीचे मेंशन भी किया गया, आपको हर चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा पॉइंट वो है 3rd नंबर का पॉइंट। कौन सा है, 3rd नंबर का पॉइंट, ये पढ़ना ज़रूरी है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेंशन अबव एडवर्टाइज नंबर ऑफ द पोस्ट एप्लीकेंट फॉर द अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन करना है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ वापस से, क्योंकि इन्होंने दो टाइप की पोस्ट निकाल ली हैं। जो ये अपना जनरल रिक्रूटमेंट जो आपके काम की पोस्ट है, उसमें एडवर्टाइज नंबर कितना है इनका, 16 है। ओके। और जो दूसरी बैकलॉग वाली है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना है, 15 है। कितना है, 15 है। तो आपको मेंशन करना है, जब फॉर्म भरो उस टाइम पे मेंशन करना है कि मैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 का फॉर्म भर रहा हूँ। गलती से आपने 15 का भर दिया तो आप इस कैटेगरी में चल जाओगे और फिर बाद में आपको नुकसान होने वाला है। ओके। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे जनरल कंडीशंस क्या रखी गई है, जनरल कंडीशन में फ़ीस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो UR अदर स्टेट के हैं उनके 1180 रुपये लगेंगे, यानी कि 1000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म, 18% GST। OBC वालों के लिए भी सेम है, 1180 रुपये। SC ST वालों PWD वालों के लिए 708 रुपये। ओके, ये एप्लीकेशन
फॉर्म की फ़ीस की बात हो गई। अब जो मेन चीज़ होती है वो अपना होता है, क्या होता है, सिलेबस, यानी कि कौन सा सिलेबस है आएगा, कौन कौन सी सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, बाकी ये सब चीज़ें जनरल होती हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सिलेबस से पहले हम आपको क्वालिफ़िकेशन दे देते हैं कि कौन कौन से बंदे इनको भर सकते हैं। तो जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की है या फिर जिन्होंने मिडवाइफ किया है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग, यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि ऑल इंडिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले भर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया क्योंकि यूआर की भी पोस्ट आई है ना 500 कुछ, तो वो है ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट जो क्वालिफ़िकेशन सेम है, बीएससी नर्सिंग की हुई होनी चाहिए, या फिर आपने जीएनएम किया है तो 50 बेडेड हॉस्पिटल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस। कितना एक्सपीरियंस मांगे ना, 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगे 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ओके, अब आता है क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आता है ये वाला कॉलम, यानी कि कितने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। तो आपकी जो सबसे पहले इन्होंने क्वालिफ़िकेशन और यानी कि एज क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस में मांगा है कि पोस्ट शुड बी स्टेट यूपी टाइम मैक्सिमम 40 ईयर, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए आपकी। ओके, एज रिलैक्सेशन सेल बी एप्लीकेबल नॉट यूपी स्टेट गवर्नमेंट, ये तो पता ही चल गया, 1 जनवरी 2023 से कट ऑफ करी जाएगी आपकी डेट की। ओके, अब अपन आगे चलते हैं अपना मेन सिलेबस, यानी कि सिलेबस क्या रहने वाला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन पे अपन आ चुके हैं, सिलेबस। आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहला है आपका जो आपकी जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो नर्सिंग की कितने नंबर की आएंगी, 60 नंबर की। फिर आए जनरल इंग्लिश 10 नंबर के, रीजनिंग 10 नंबर के, जनरल नॉलेज 10 नंबर की, मैथमेटिकल 10 नंबर का। तो टोटल जो सवाल आएंगे वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 सवाल आएंगे, एक सवाल 1 नंबर का होगा। ओके, और एग्ज़ाम का जो टाइम रहने वाला है वो रहने वाला है 2 आवर। ये जो आप देख सकते हैं ऊपर मैंने मेंशन किया है, कितने, 2 आवर, कितने, ये आपको जूम करके दिखाते हैं। एग्ज़ाम का जो टाइम है वो रहने वाला है कितना, 2 घंटे रहने वाला है, कितना, 2 घंटे। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 100 सवाल आएंगे, 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। ओके, ये हो गई सिलेबस। अब अपन इसमें देखेंगे जो अपना इम्पोर्टेंट एक चीज़ और रह गई जिसके बारे में अपन बार बार बात कर रहे हैं कि कितने नंबर आपको लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, कि इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स की। तो ये है अपना मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स। तो जो यूआर यानी कि जो अदर स्टेट के जो बंदे हो भाई और ओबीसी के हो, उनको 45% आना ज़रूरी है। 45 नंबर तो आने ही चाहिए आपके 100 में से। SC ST के बंदों के लिए 50% फॉर ओबीसी एंड 45% फॉर SC, ये रहा। ठीक है, तो EWS OBC वगैरह इनमें आते तो 45%, SC ST वगैरह में आते तो सॉरी OBC EWS UR में आते तो आपको चाहिए कितने, 45%। और बाकी जो ये किसके जनरल की बता रहा हूँ ना, SC ST के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ वापस से एक बार। अगर आप UR वगैरह में आते हो, EWS में आते हो तो आपको चाहिए 50 नंबर, उल्टा बोल दिया था सॉरी उसके लिए, मिस्टेक के लिए। बाकी जो SC ST के कैंडिडेट हो तो आपको चाहिए 45%। ओके, 50 नंबर लाना ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है 60 सवाल नर्सिंग के आएंगे, बाकी नॉन नर्सिंग के आएंगे। ठीक है, तो मेहनत जी तोड़ करनी है, बाकी सब्जेक्टों पे फोकस करना है। सिर्फ नर्सिंग पढ़ के ही कुछ नहीं होने वाला है देखो, क्योंकि सिलेबस तगड़ा रखा गया है। जो SGPJ वगैरह के एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी लगभग यही सिलेबस था। तो 60% मार्क्स हैं आपको नर्सिंग सब्जेक्ट से बटोरने हैं, जिसमें 60 में से 60 तो आना मतलब इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो गई है। 50% इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मार्क्स रख दिए, मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बाकी 4 सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस करना है। तो ये थी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के बारे में, और आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। बाकी तैयारी आपको बता दी है सिलेबस के हिसाब से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वैकेंसी के बारे में जानकर आपको खुशी मिली होगी कि एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई वीडियो में, नई वैकेंसी के बारे में बताएंगे। ओके, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।